तो आज हम बात करने वाले हैं पीटर थील के उस रेवोल्यूशनरी आइडिया के बारे में जो बिजनेस करने के कई पुराने नियम तोड़ देता है। नाम है 0 to 1। ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक ब्लूप्रिंट है फ्यूचर बनाने का। चलिए देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। इस पूरी बात की शुरुआत होती है थील के एक सिंपल से लेकिन बहुत गहरे सवाल से। वो कौन सी जरूरी सच्चाई है जिसे आप तो जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग उस पर आपसे अग्री करेंगे। जरा सोचिए इसके बारे में, क्योंकि हर बड़ा इन्वेंशन, हर 0 to 1 वाली छलांग एक ऐसे ही जवाब से शुरू हुई थी जिसे पहले दुनिया ने अजीब या गलत समझा था। यही है थील के फिलॉसफी का पूरा सार। देखिए, असली प्रोग्रेस तब होती है जब हम 0 से 1 जाते हैं, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले था ही नहीं, बिल्कुल नया। इससे हम दुनिया को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता है 1 to n का, मतलब जो चीजें पहले से हैं बस उन्हें कॉपी करते रहना। हाँ, ये आसान है, पर इससे कोई नई चीज नहीं बनती, दुनिया आगे नहीं बढ़ती। अब आते हैं पहले और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया पर, एक ऐसी चीज जिसे हमें बचपन से सिखाया गया है कि वो अच्छी है, कंपटीशन। थील कहते हैं कि ये सिर्फ गलत नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा है। सोच के देखिए, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, हर जगह हमें यही सिखाया जाता है कि कंपटीशन जरूरी है, दूसरों से बेहतर बनो, उनसे आगे निकलो। ये बात हमारी सोच में इतनी गहराई तक बैठ गई है कि हम इस पर सवाल ही नहीं उठाते। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी सोच ही गलत हो? इसको समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एयरलाइंस और गूगल के बीच का फर्क। देखिए, एक तरफ है एयरलाइंस जहां इतना जबरदस्त कंपटीशन है कि सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, नतीजा सबका प्रॉफिट बहुत कम है और छोटे मोटे सुधार ही होते रहते हैं। और फिर दूसरी तरफ है गूगल, जिसने सर्च मार्केट में एक क्रिएटिव मोनोपोली बना ली, नतीजा भारी मुनाफा और ऐसे इनोवेशंस जो दुनिया बदल देते हैं। ये साफ दिखाता है कि कंपटीशन असल में प्रॉफिट और इनोवेशन दोनों को ही खत्म कर देता है। और यही है पूरी बात का निचोड़। थील के हिसाब से कंपटीशन एक ऐसी रेस है जो सबको बर्बादी की तरफ ले जाती है। सब एक दूसरे को कॉपी करते हैं, कीमतें कम करते हैं और आखिर में किसी का फायदा नहीं होता। जबकि एक मोनोपोली, यानी जब आपका कोई कंपटीशन ना हो, तब आपको स्टेबिलिटी मिलती है। आप प्रॉफिट की चिंता किए बिना बड़े और नए आइडियाज पर फोकस कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर कंपटीशन इतना ही बुरा है तो सवाल उठता है कि एक सक्सेसफुल मोनोपोली बनाई कैसे जाए। इसका रास्ता दूसरों से थोड़ा बेहतर होने का नहीं, बल्कि इतना अलग होने का है कि कोई आपकी बराबरी ही ना कर पाए। इसके लिए सबसे पहले तो अपनी सोच बदलनी होगी। किसी भी बिजनेस की असली कीमत आज के प्रॉफिट से नहीं, बल्कि आने वाले 10 या 20 सालों में उसे कितना कैश फ्लो आएगा उससे होती है। कॉम्पिटिटिव बिजनेस सिर्फ अगले महीने या अगले क्वार्टर के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक मोनोपोली लंबे दौर की प्लानिंग कर सकती है और यही उसकी असली ताकत है। तो मोनोपोली बनाने के लिए थील ये 4 इंपॉर्टेंट कदम बताते हैं। पहला, लास्ट मूवर बनो, यानी मार्केट में आखिरी में आओ, पर उस मार्केट को इतना बेहतर बना दो कि आपके बाद कोई और एंट्री ही ना ले पाए। दूसरा, ऐसे राज या अपॉर्चुनिटीज ढूंढो जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहे। तीसरा, शुरुआत से ही अपनी बुनियाद मजबूत रखो, सही आइडिया, सही टीम और सही स्ट्रक्चर। और चौथा, एक माफिया जैसी टीम बनाओ, मतलब एक ऐसी टाइट निट टीम जो एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हो और एक ही मिशन के लिए काम करे। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी अपने आप नहीं बिकता। उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, यानी डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स, उतना ही जरूरी है जितना कि खुद प्रोडक्ट। इस चीज को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। तो ये तो हुई बिजनेस स्ट्रैटेजी की बात, लेकिन इन सब चीजों को जमीन पर उतारता है इंसान का माइंडसेट। थील का मानना है कि सक्सेस किस्मत का खेल नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है, इसे डिजाइन किया जा सकता है। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सक्सेस तो लक की बात है, लेकिन ये सोच हमें कमजोर बना देती है। थील कहते हैं कि फ्यूचर कोई ऐसी चीज नहीं जो बस अपने आप हो जाती है। नहीं, इसे एक साफ प्लान और स्ट्रॉन्ग विल पावर से बनाया जाता है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है। अगर आपके पास एक सॉलिड प्लान है और एक यूनिक सोच है, तो आप फ्यूचर को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये सिर्फ इंतजार करने की बात नहीं है, ये क्रिएट करने की बात है।
तो इस सक्सेस को डिजाइन करने के लिए बुनियाद में 3 चीजें होनी ही चाहिए। एक बड़ा और हिम्मत वाला आइडिया, ना कि कोई छोटा और सेफ सा आइडिया। एक ऐसी टीम जहां लॉयल्टी और ट्रस्ट सबसे ऊपर हो, और एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी नींव जो इतनी मजबूत हो कि आगे आने वाली हर चुनौती का सामना कर सके। और आखिर में थील इस पूरी बहस को बिजनेस से भी आगे पूरी इंसानियत के फ्यूचर तक ले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे सामने 2 रास्ते हैं और चुनाव हमें ही करना है। हमारे सामने 2 रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है स्टैग्नेशन का, यानी ठहराव का, जहां हम बस पुरानी चीजों को कॉपी करते हैं, कंपटीशन की रेस में फंस रहते हैं और हमेशा सेफ खेलते हैं। और दूसरा रास्ता है सिंगुलैरिटी का, यानी जबरदस्त तरक्की का। एक ऐसा फ्यूचर जहां बड़े और बोल्ड आइडिया सोचे जाते हैं, नए रास्ते बनाए जाते हैं और इनोवेशन हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल देता है। तो आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आ जाती है। हमारा आने वाला कल इस बात पर डिपेंड करता है कि हम में 0 से 1 जाने की हिम्मत है या नहीं। क्या हम कुछ नया बनाने का रिस्क उठाएंगे या बस पुरानी चीजों को ही बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे? ये चुनाव सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है।